भाई। हाँ भाई, बर्फ नहीं एकदम ही खेल रहे हो, मेरे तो आना नहीं। अरे भाई ये बर्फ है भाई। अरे भाई लेट जाओ इसके ऊपर। पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में? 8। तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं? नहीं अभी छुट्टियाँ नहीं है? नहीं है। तो छुट्टियाँ लेके आए हो हैं? हाँ अच्छा लग रहा है इधर आके? बहुत। तो स्कूल को मिस तो नहीं कर रहे हो? ठीक है। राधे राधे। और कहाँ से आए? हम लोग गुजरात, सूरत। अरे वाह वाह, गुजरात के तो बहुत लोग मिलते हैं। बाकी सूरत से? यस। तो कहाँ घूम चुके हैं आप? अभी तो हमने मनाली में आके बस ये हमारा पहला ही है रोहतांग जी। और बाकी अभी कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा। सांस फूल रही होगी? सांस फूल रही है। सूरत में कहाँ घूम सकते हैं? घूमने की जगह है सूरत के आसपास? सूरत में खाना बहुत अच्छा मिलेगा, जो चाहिए जब चाहिए, आधी रात को भी मिलेगा। खाना बहुत अच्छा है और वहाँ आपको पता है का। हालत ख़राब हो जाएगी भाई साहब की। देखो ऊपर है ना, पूरे बादल उड़ रहे हैं आगे से। आगे बस खड़ी मिली है, बोल रहे हैं यहाँ से 100-200 मीटर आगे बस है हमारी उधर। चलो चलते हैं आगे। इधर से तो आए थे, आगे से चलते हैं। चलो उधर से ही चलते हैं, सैलानियों से बात करते हुए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा कंटेंट आप बताना। यदि इसी तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो बताइए और आगे बढ़ाया जाए। बाकी मज़ा बहुत आया सच में दोस्तों, मतलब फुल एंजॉय बोलते हैं ना, वो एक तरह का यहाँ पर है। स्वर्ग बोलते हैं ना, स्वर्ग है, महादेव की नगरी लग रहा है भाई साहब। यहाँ पे ना हल्के हल्के चक्कर से आ रहे हैं यार। ऑक्सीजन की कमी है, बाकी थकान नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे चलना होगा। पत्थर देखिए टुकड़े कैसे यहाँ पर। और ये पूरा है ना बर्फ़ पड़ जाती है दिसंबर, और उसमें आएंगे ना जनवरी दिसंबर अक्टूबर में, तो पूरी बर्फ़ हो जाएगी यहाँ पे। और ये 250 रुपये का आपको रेनकोट लेना ही पड़ेगा। उससे क्या है कि आप सेफ आराम से अभी देखो टेम्परेचर है ना यहाँ पे माइनस के आसपास है, फिर भी इसकी वजह से मैं सेफ बचा हुआ हूँ। देखो पूरा है ना उधर बर्फ़ है, दिखाता हूँ आपको वहाँ से। देखो पूरा है ना वो, यहाँ भी एक तो ऊपर बर्फ़ है, यहाँ पे 2 जगह ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। और एक तो वहाँ बर्फ़ है सामने, और एक यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है। एक चीज़ दोस्तों मैं ज़रूर मानूँगा कि सोशल मीडिया है ना, उससे कुछ फ़ायदे हैं नुकसान भी हैं। बट फ़ायदा मुझे जो लगा है वो ये है कि आप अकेले घूमने जाते हैं और सोशल मीडिया पे हैं तो काफ़ी लोगों से बात कर सकते हैं। और लोग ट्रैकिंग के जूते लिए थे मैंने, बट मुझे लग रहा है ये भी फेल हो रहे हैं भाई यहाँ पे। ब्लॉगिंग चल रही है, ब्लॉगिंग चल रही है भाई। चैनल है राहुल ब्रिजवासी। क्या बात है। और कहाँ से? अमृतसर, पंजाब। वाह, थोड़ा दोगे ठंडा? और रहने दो, दूसरे में आप गिर दूंगा। अरे भाई रे भाई, ओहो हो, खतरनाक सीन है भाई। अपन ज़्यादा बना लो वीडियो यार। चलो भाई चलते हैं और आगे गाइस कुछ ऐसा नज़ारा। थोड़ा हटोगे भैया, हटो 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 भैया, आप हट जाओ प्लीज, आप हट जाओ। यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं। कितना रुपया ले रहे हो भाई? 40 लेते हैं, 50 लेते हैं, 2000 भी लेते हैं, 3000 भी लेते हैं पैक। अच्छा 40-50 में क्या ऐसा? अच्छा, बाकी ये लोग, आप लोग कहाँ से आए जी, थोड़ा बताएंगे यूट्यूब के लिए जी? सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे राधे। और कहाँ से आए? हम लोग गुजरात, सूरत। अरे वाह वाह, गुजरात के तो बहुत लोग मिलते हैं। बाकी सूरत से? यस। तो कहाँ घूम चुके हैं आप? अभी तो हमने मनाली में आके बस ये हमारा पहला ही है रोहतांग जी। और बाकी अभी कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा। सांस फूल रही होगी? सांस फूल रही है। सूरत में कहाँ घूम सकते हैं? घूमने की जगह है सूरत के आसपास? सूरत में खाना बहुत अच्छा मिलेगा, जो चाहिए जब चाहिए, आधी रात को भी मिलेगा। खाना बहुत अच्छा है वहाँ और का। आपको पता है कहवत है, सुनी है? हाँ, क्या बात? सूरत का जमण हाँ। और काशी का मरण, ये फेमस है। सूरत का जन्म और काशी का मरण। जमण खाना मतलब सूरत का खाना और काशी में मरना ये एक तरह का बोलते हैं, जन्नत है एक तरह का। बाकी कहाँ घूम चुके हैं अभी आप? हम लोग बस अभी हम देहरादून से यहाँ आए तो हम ऋषिकेश गए आप थे। मनाली और शिमला जरूर जाइए, उधर भी अच्छा है घूमने। हाँ, हम जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बाय। हाँ जी, राधे राधे जी। सूरत से जी? यस, अच्छा लगा इधर आके? अच्छा ही लगेगा इधर। हेलो गुड़िया, कैसे हो?
पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में? 8th। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं? नहीं अभी छुट्टियां नहीं है? नहीं है। तो छुट्टियां लेके आए हो हैं? हाँ अच्छा लग रहा है इधर आके? बहुत। तो स्कूल को मिस तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, सेफ घूमिए ना। हाँ ठीक है जी, राधे राधे। तो ये सभी लोग गुजरात से आए हैं, ये ग्रुप। राधे राधे जी। राधे राधे। आइए कभी मथुरा। मथुरा आएंगे। हाँ, पक्का पक्का। प्रेमानंद जी महाराज के, आप गुजरात के बहुत लोग आते हैं। वृंदावन क्या है 10 दिन। बिहारी जी के और वहाँ के बिहारी जी के दर्शन किए प्रेमानंद जी महाराज? सब हम सब गुजरात का और मथुरा का तो एक अलग प्रेमानंद ही जी पुराना के नाता बड़े है। भक्त हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। गुजरात का और मथुरा का तो पुराना ही नाता है। द्वारका में भगवान कृष्ण और यहाँ जन्म लिए थे, वहाँ राज किए थे। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। तो गाइस दोस्तों, कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, कितना शानदार है, देख सकते हैं। और सच बोलूँ तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। और ख़ासकर जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, तो बच्चे लोग बहुत देखते हैं और वो मतलब मुझे देख के ना ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो बुला रहे हैं। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो बच्चे शर्मा जाते हैं और उनकी फैमिली ये समझती है कि भाई को ब्लॉगिंग का ज़्यादा शौक है। बट जो बच्चे देखते हैं मैं उनकी वजह से उनके पास जाता हूँ। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग फ्रैंकली होते हैं, अच्छे से बात करते हैं। और वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई भी ऐसा मिसबिहेवियर नहीं किया है, बहुत अच्छे से सब लोग बात करते हैं। बाकी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पूरा इलाका भरा हुआ है, देखो देख रहे हैं आप, पूरा गाड़ियों से भरा हुआ है। और ये पूरा यहाँ पर खाने पीने की सामान आपको मिल जाएगा। और ये देखो भाई, तो भाई ये है रोड जो कि यहाँ से जाता है मनाली से, और ये सीधा लेह के लिए। और इसको रोहतांग पास इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मनाली के लिए यहाँ से पास होता है। और पूरे ज़्यादातर लोग अपने प्राइवेट वाहन से आए हुए हैं, टैक्सी से भी हैं। और हिमाचल प्रदेश की टैक्सी या अपने निजी वाहन से आप आ सकते हैं। थोड़े रास्ते हैं भाई, वो थोड़े से रिस्की हैं, उतना ज़्यादा नहीं। आपको पहाड़ी एरिया में आदत है चलने की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप देखिए उधर भी ग्लेशियर भाई जमा हुआ है, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और ठंड है भाई यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको रेनकोट का सहारा लेना पड़ेगा। आगे हमारी बस खड़ी है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, बर्फ नहीं है, कभी खेल रहे हो? अरे भाई ये बर्फ है भाई। अरे भाई लेट जाओ इसके ऊपर। भाई देखो बर्फ है दोस्तों, देखो बर्फ है दोस्तों। देखो, अरे बाप रे, देखो भाई बर्फ, ये कुछ नज़ारा देखिए। ये भाई लेह के लिए यहाँ से पास है, ये यहाँ से स्पीति वैली के लिए, स्पीति वैली लाहौल के लिए यहाँ से जाते हैं। ये सारी गाड़ी जा रही है भाई, ये यहाँ की लोकल गाड़ी है जो आपको टूर कराती है। पीछे गाड़ी आप आती है और पूरा नज़ारा ऐसा यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं, बूट वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे आपको। बूट कितने का है? बूट 250 250 में बूट, और वही पूरा जोड़ा मिलता है यहाँ पे रेनकोट का और बूट का। अभी देखो धूप निकली है, फिर भी सब लोग एकदम रेनकोट में है। गाड़ी बहुत है भाई यहाँ पे, टैक्सी है मैक्सिमम, बस तो बहुत कम है, HRTC तो बहुत कम चलती है। ये गाड़ियों का बहुत बोलबाला है भाई यहाँ पर। यहाँ पर ये खाने की दुकान है। हाँ बाकी यार यहाँ से क्या है खाने का? खाने में क्या क्या बना रहे हो भाई? मैगी कितने का है? चलो आगे लेंगे यार, अभी पलटी वल्टी हो जाएगी। खाने की तो इच्छा है, सब पूरा वापस हो जाता है, एक बूंद पानी नहीं बचता भाई साहब पेट में, इतनी तेज पलटी होती है जब होती है। बट अभी यहाँ रोहतांग तक आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तो बता रहे हैं कि यहाँ से ढलान सा रहेगा, तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ होने वाली आगे है नहीं। बाकी टूरिस्ट यहाँ पर भर के भाई, पूरा गाड़ी पार्किंग है।
और ये पूरी गाड़ियाँ हैं वो जिनमें आप घूम सकते हैं। ये 2,500-3 हज़ार रुपये इनका चार्ज रहता है भाई गाड़ी का। ये देखो प्राइवेट गाड़ी से लोग ज़्यादा आते हैं। आगे देखो एक लेक है भाई, जो ब्यास नदी है वो यहीं से निकलती है। गाड़ी किधर है? आगे होगी आई, वो आगे खड़ी है भाई HRTC। चलते हैं अपनी HRTC के पास। टाइम भी लगभग हो चुका है। खाने की तो यार इच्छा होती है, सही बोलो थोड़ी सी इच्छा हो रही है, लेकिन डर वही है कि पहाड़ी रास्ते हैं, जब पलटी आएगी ना खाना खा लिया तो फिर और जल्दी दिक्कत खराब हो सकती है। नहीं गलत नहीं कर रहे। क्या है? कितने का आप बेच रहे हो जी ये? वो लोग समझ गए हैं कि ऑलरेडी पहने हुए हैं, ये क्या लेंगे। देखो भाई इस तरीके से यहाँ पर लोगों का ये रोज़गार है ज़्यादातर। बाकी गाड़ियाँ देखो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई। और सामने खड़ी है हमारी HRTC। ये देखो आंटी भी यहाँ पर 250 रुपये में आपको जोड़ा और पूरा बोट ये सब मिल जाएगा भाई। बहुत भाई टूरिस्ट, बहुत गाड़ियाँ मानना पड़ेगा। एक यहाँ पर बरसात का बनाया हुआ है। बाकी ये गाड़ी है ना, इसका 2,500-3 हज़ार रुपये लेते हैं। ये बड़ी स्पीड के साथ लेके जाते हैं सर। ये हमारी बस खड़ी है नीली वाली HRTC। अभी हम यहाँ से अटल सोलांग वैली अटल टनल उसके रास्ते जाने वाले हैं। ये नज़ारा। चलते हैं, अपना टाइम भी अब लगभग हो चुका है, 2:45 बज गए हैं और 3 बजे का टाइम था चलने का। थोड़ी देर बैठ लेते हैं आराम से, वीडियो अपलोड कर लेते हैं। पूरा भाई रास्ता आगे तक भरा हुआ है, करीब 1-1.5 किलोमीटर।